अब तक आपने देखा। पिंकी देख, बुरा मत मान। राणा जी लाखा से ताकत में तो कम है ही। अब तुम्हारे को लगता है कि अक्ल में भी थोड़े कम ही रह गए। बारे से अपना घाघरा चोली मंगवाते हुए शर्म नहीं आपको? ऐसा क्या कर दिया मैंने? चिल्लाने की कोई जरूरत ना है। मारे दिए हुए तोहफों की ये इज्जत, कभी कभी तो हमारा मन करे कि पड़गी ना थारे कलेजे में ठंड, हमारी बेइज्जती करवा के। देखा, मैंने बोला था ना कि हमारा यहाँ आना ठीक ना से। अब आगे। चल पायल। माँ रुको, इसे ना जाओ माँ। ना छोरी, मैं ना रुकने वाली। मारे को मत रोकियो। अरे भाभी हट। माँ, एक तो जल्दी से जल्दी जमुना को रोकना पड़ेगा, नहीं तो बात घनी बढ़ जाएगी। ए जमुना, ए रुक। पायल है, ए रोक अपनी माँ को। ए बटो। आजो, मारे को मारी कसम, मन्ने ना रोकियो और मारे पीछे पीछे भी बताइयो। ए जमुना, ए थमता जा। ए मैं मजाक कर रही थी। जमुना भाभी, आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना करो। आप तुम्हारे मेहमान हो, ऐसे नाराज होके ना जाओ। ना भाभी, हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। भाभी, मारा मारी छोरी के ससुराल में आकर रहने का फैसला ही गलत था। ना भाभी, ये मारी से गलती तो हुई, उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी मारी से। भाभी, मैं सच में दिल से न चाहूं कि मेरी वजह से आपके घर में जरा सी भी अशांति हो। भाभी, मने रोकियो ना। भाभी, जमुना भाभी। माँ रुक जाओ ना। छोड़, मारे को मत रोक। थारे को मारी कसम, मारे पीछे पीछे भी मत आइयो। और तो रोकना माँ जी ने, तेरी तो सुनेगी। माँ जी, छोरी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइयो। तारे को मारी कसम। माँ, मुझे अपनी मदद तो करने दो। लकी जी, अरे
भाई जी मुझे माफ कर दो, मैं दवा लेने गया था, हैंड ब्रेक लगाना भूल गया। जमुना भाभी ठीक हो? ध्यान से बेटा। माँ जी ठीक तो है ना आप? माँ मना कर था कितना, पर मन न खाए, बड़ी जिद्दी लोग इससे। आराम से चल, अंदर लेके चल। बड़ो भाभी ने तो तोड़ ही डाला। और करीना भी वहां खड़े होकर मजे ले रही थी। ये नहीं कि रोक लूं बड़ो भाभी को। तेजी जी, तेजी जी, की तो ना आपने। अब तुमको क्या चाहिए भरपाई? क्या है? ना मैंने कुछ चाहिए ना था, मैं तो बस आपके लिए यूं बाम ले आई थी। मैंने जैसे ही पता चला कि आपके साथ क्या हुआ है, तुम्हारे से रहा ना गया, तो बस यूं बाम ले आई थी आपके लिए। अच्छा, आओ बैठो। अच्छा बैठ जो भरपाई। इब आप मैंने बताओ, आपने कहाँ चोट लगी सर? अब भरपाई इधर, इधर, यहाँ पे भी और यहाँ पे। आपने तो बहुत जगह चोट लगी सर। हाँ। कोई ना, आप ना घबराओ ना, मैं ना इबियो बाम लगा दूंगी और सब ठीक हो जाएगा। हाँ? लगाऊं? ठीक। आओ। आराम से। दर्द हो रहा है हाँ सर। भरपाई। ये क्या आपने? यो क्या है तेजी जी? कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा। आप ना बड़े बदमाश हो। थोड़ा सा। अच्छा सुन ना, एक पप्पी तो दे दे। मन लगे है कि दर्द बहुत हो रहा होगा। माँ, डॉक्टर को बुलाऊं? ना बेटा, डॉक्टर की जरूरत ना से, अब थोड़ा ठीक से। हाँ देखो ना, सारा सूज गया सर, अब तो आप चल भी ना पाओगे। मैं कह रही हूँ थोड़े दिन इधर रुक जाओ, फिर यही पे इलाज करा लेंगे। दे छोरी, मामूली चोट से ऐसा कुछ ज्यादा हुआ ना है। मैं ना चाहूं कि हमारी बदकिस्मती की वजह से इस घर के बहू बेटियों के आपस में झगड़ा हो, मारा बुरा साया इस घर पे पड़े। मैंने जाने दे। मैं ना माँ, इस हालत में मन ने आपको नहीं जाने देना, आप कहीं नहीं जाओगी। ये बेस धोखेबाज जमुना ने मने रोकना ही पड़ेगा हर हालत में।
हाय, नहीं तो देवर जी तो गुस्सा करेंगे और ऊपर ते राणा का बापू को राम मचा जाएगा, मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाभी, जब तक आप ठीक ना हो जाते ना, तब तक आप इस घर से कहीं ना जाओगे। सच्ची कह रही हूँ। क्यों कमला भाभी? देख जमुना, मने घना ही गुस्सा आ रहा था और गुस्से में आके मने तेरे ते दो बात कह दी। इब तो बुरा ना मानने। इब तो ये बता, तेरे बहू बेटा तेरे ही सामने लड़े झगड़े यूं और वो करे तो तू क्या करेगी? मेरे ते भी ना रुका गया। पर मने यो समझ ना आ रही तने यो कदम उठाने की क्या जरूरत थी भला? भाभी, आपने तो जो किया बिल्कुल सही किया, आपकी गलती ना से। जमाना अब जो भी है गलत या सही, उसने तू भूल जा। और फिर भी तने गुस्सा आ रहा है ना, तो मैं माफी मांग लूंगी। और क्या तो तेरे पाँव पकड़ के माफी मांगू? ना भाभी। देख जमुना, माफ तो तने करना ही पड़ेगा। और तू क्या तो मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगी। ए मालती, हाँ चल कान पकड़ फटाफट। अरे ना ना भाभी, ऐसा करके मने शर्मिंदा ना करो, ना करो ऐसा। ए वेंकी, चल कह दे जमुना ते, आज के बाद कदे भी तू राणा के साथ झगड़ा नहीं करेगी, बोल दे। ठीक से माँ जी। मैं इनके साथ कभी ना लड़ूंगी। राणा चल, तू भी माफी मांग जमुना ते, हैं? हाँ माँ। माँ जी, मैं आज के बाद पिंकी जी से कभी नहीं लड़ूंगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। भाभी, आपको कुछ कहना से? मन्ने तो यो ही कहना है कि मैं मौन धारण कर लूं तो ये अच्छा होगा। सच में आपको मौन व्रत ज्यादा शोभा देता है। अब अगर ये कान पकड़ना या माफी मांगना हो गया तो डॉक्टर को बुलाऊं? ना ना बेटा, इसकी कोई जरूरत ना से, मुझ से ठीक हो जाएगी। ये जमुना, क्यों तुम्हारे पे इतना जुल्म ढा रही है? ये चोट तने लगी है पर दर्द तुम्हारे हो रहा है, तेरे फायदे के लिए कह रहे हैं। गुस्सा थूक दे। इब तो यहाँ थोड़े दिन पड़ी, मेरा मतलब लौट जाएगी तो तेरी दवाई पट्टी हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगी, आराम से अपने घर आ जाइए। आप कहते हो तो मैं रुक जाती, क्योंकि मैं ना चाहूं कि हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ हो। छोरी, अब तो तू खुश है ना भाभी? लेकिन मारी एक शरत से। शरत? भाभी, आप ना हमारे लिए किसी डॉक्टर को ना बुलाओगे। चल ठीक से, तेरी यो बात भी हमने मंजूर है ना मालती? हाँ भाभी, जमुना भाभी, आप जैसा बोलो वैसा होगा। हम लेप लगा लेंगे, ठीक से माँ? लो जी, कर लो बात। इतनी मेहनत से सब सेट किया हमने, सब पे पानी फिर क्या? अब क्या करें? ऐसे लकी भाई का आना ना अच्छा ही हुआ। इस बड़ों को बहुत शौक था ना कुश्ती का। सोच रही होगी कि कैसे भी करके लकी भाई को खुश कर देगी और उनसे कुश्ती की परमिशन ले लेगी। बेचारी
उसे क्या पता कि कुश्ती तो होगी, लेकिन बड़ों उसके परिवार और लकी भाई के बीच। अब ऐसी कुश्ती लड़वाऊंगी कि बड़ों और उसका परिवार चारों खाने चित हो जाएगा। क्या बात है करीना जी। हे भगवान, क्या हो गया ये सब? लका के बाबूजी को पता चलेगा, फिर कितने नाराज होंगे हमारे ते, पिछली बार की तरह। ना भगवान, हे मैं ना चाहती कि वो मेरे ते नाराज हो। हालांकि ये जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी तो कोई गलती ना थी, पर फिर भी हमारे से ये सवाल तो कर सकते हैं ना कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि जमुना भाभी को घर छोड़ के जाना पड़ा। जमुना भाभी मान तो गई है, पर भगवान बचा लेना। लाखा के बाबूजी की नाराजगी मैं ना झेल सकती हूँ। प्रणाम हाँ, जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। तू कब आया है? पता भी नहीं चला हमारे को। एक बात बता। जी बाबू। हमारे को ये चीज पता चली है, तूने अपने जान पे खेल के बड़ी बहादुरी के साथ जमुना भाभी की जान बचा ली। मरने बहुत गर्व है थारे पे। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मैंने कोई बहादुरी काम ना किया, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया, तो यही तो आपने सिखाया। थारे को ये शायद इस बात की खबर ना हो, जमुना भाभी अपने पूरे परिवार समेत ना कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने आए थे। हैं? वो तो तैयार नहीं थे आने के लिए, पर मैंने किसी न किसी तरीके से उन्हें मना लिया और यहाँ ले आया। अगर बेटा उन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने दोस्त महेंद्र को क्या जवाब देता? तूने पता क्या किया? बहुत बड़े पाप के बोझ तले आने से हमारे को बचा लिया है। बेटा परसों पहले हमारी वजह से जमुना भाभी की सारी खुशियां छिन गई थी, ये तो सबको पता है। और अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तो कोमल से नजर मिलाने के भी काबिल नहीं रहता। बाबूजी, मन में थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, मैं जाके आराम करता हूँ, थोड़ी देर में आप सबको आके मिलूंगा। हाँ हाँ बेटे जा। ठीक है। अरे बाहर से एक मिनट। जी बाबूजी। भाई तू यो स्पोर्ट्स कैंप को बीच में छोड़ के कैसे आ गया यहाँ? वो बाबूजी, वो थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो इंजरी हो गई थी, तो इसलिए सोचा कि घर जाके रेस्ट कर लूं। इंजरी कहाँ हो गई है? वो बाबूजी पैर में चोट लगी थी, तो कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? नहीं तो तू बोल, मैं कल के कल किसी अच्छे फिजियो को बुलाता हूँ इधर। ना बाबूजी, फिजियो की जरूरत ना है, वो कोच ने कहा है कि रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। पक्का? जी बाबूजी पक्का। जा जाके आराम कर बेटा। ठीक है। लेकिन एक बात, जैसे तारे को ठीक लगे ना, तूने ट्रेनिंग ज्वाइन करनी। आप चिंता ना करो, ट्रेनिंग नहीं छूटेगी, मैं जैसे ही ठीक होऊंगा ना मैं चला जाऊंगा। हाँ मेरा शेर बच्चा, जा जाके आराम कर। वाह भाई वाह, आज तो क्या एंट्री मारी है आपने, बिल्कुल हीरो जैसे। तू भाषण देना स्टार्ट ना करती हो, मैं जाऊं? भाई इतना दयावान बनने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कितने लोग थे, कोई भी मदद करने आ जाता, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल के ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी पूरी फैमिली नौटंकी। आई एम श्योर आंटी बीना लाचार बनने का नाटक ही कर रही होंगी। करीना, क्या हो गया तुझे? अरे बड़ों की इज्जत करना भूल गई है तू?
अरे ऐसे समय पे तो मैं अपने दुश्मनों की मदद कर दूं। ये तो माँ जी हैं और इनसे मुझे बहुत प्यार मिला है। भाई जो कुछ भी हो, लेकिन सच तो यही है ना, आप जितने दयावान हो ना वो दुनिया नहीं होती। अगर आप उनकी जगह होते ना तो कोई नहीं आता मदद करने। अरे अगर तेरा ये भरपूर ज्ञान हो गया हो तो मैं चलूं अब। भाई आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे आपको एक्चुअली में इंजरी हुई है या फिर आप झूठ बोल रहे थे? नहीं, मुझे कोई इंजरी ना हुई। वो तो बाबूजी को टालने के लिए मैंने बोला। अगर मैं बाबूजी को बता देता कि मैं बड़ों को इस घर से निकालने आया हूं, तो बड़ों की जगह वो मुन्ने इस घर से निकाल देते और स्पोर्ट्स कैंप वापस भेज देते। लेकिन मामा जी के सामने असलियत लाना भी तो जरूरी है ना। आएगी, सारी असलियत आएगी, बस कुछ दिन की बात है।